हेलो फ्रेंड्स, ये बिहार एसएससी का 12वां प्रैक्टिस सेट है जो कि खान सर के द्वारा प्रकाशित है। इसके पहले हम लोगों ने 11 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर सारे वीडियोज़ को अवश्य देख लें, इससे आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न, जो कि जीके का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दास बोध के रचनाकार कौन है? दास बोध के रचनाकार हैं। सही आंसर होगा समर्थ रामदास। समर्थ रामदास इन्होंने दास बोध एक ग्रंथ है, इसकी रचना की थी। रामदास जो हैं ये तमिल क्षेत्र के थे और ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ऐसा माना जाता है कि समर्थ रामदास जो है किसी मृत आदमी को भी जीवित कर देते थे, ये याद रखना है। वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? कौन सा सुल्तान था, कौन सा सेना नायक था, ये बताना है। सही आंसर होगा अफजल खान। अफजल खान को भेजा था बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पकड़ने के लिए। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन सी नगर में कैद थे, ये बताना है। सही आंसर होगा आगरा। आगरा में उनको कैद करके रखा गया था शिवाजी को, याद रखना है। मुकित का सही कालानुक्रम क्या होगा? सबसे पहले कौन से गवर्नर थे इसमें से, ये बताना है। सबसे पहले थे रॉबर्ट क्लाइव ये सबसे पहले थे। इसके बाद कौन थे? इसके बाद विंसीटॉट, उसके बाद आए थे कॉर्टियर और सबसे अंतिम में वारेन हेस्टिंग। ये सही क्रम होगा, यानी कि ये दूसरा वाला सही है। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव होगा, उसके बाद विंसीटॉट, लास्ट में होगा वारेन हेस्टिंग्स। सुमेलित करना है, यहाँ पे मिलान करना है। कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, ये मिलान करना है। कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? मपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? मपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? मपला विद्रोह ये केरल के क्षेत्र में हुआ था। पवना विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। एका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? एका आंदोलन अवध क्षेत्र में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह ये बिहार में हुआ था, आपको याद रखना है। यानी कि ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? मुंडा क्रांति जो हुआ था इसका नेता कौन था, ये बताना है। सही आंसर होगा बिरसा मुंडा, इसके प्रमुख नेता थे। इन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था, बिरसा मुंडा। इसको भागलपुर में फांसी दिया गया था, एक तिलका मांझी चौक है वहीं पे दिया गया था। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, ये बताना है। सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय था, याद रखना है लॉर्ड कर्जन। सही आंसर होगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, ये भी याद रखना है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था, ये बताना है। सही आंसर होगा नंदवंश। नंदवंश का शासक था। नंदवंश का स्थापना महापद्मानंद ने किया था। महापद्मानंद ने नंदवंश का स्थापना किया था, ये आपको याद रखना है। और इसका सबसे अंतिम शासक था घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर मौर्य वंश का स्थापना किया था। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए थे टोटल, ये बताना है। सही आंसर होगा जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। 24 तीर्थकर हुए थे, याद रखना है। सबसे अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ये बताना है। इसका आंसर होगा राजगिरी नहीं, कुंडलबन कश्मीर में सबसे अंतिम बार हुआ था। ये कनिष्क के समय में हुआ था। सबसे शुरू में राजगिरी में हुआ था। पहला जो हुआ था वो राजगिरी में हुआ था। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? कौन सा ऐसा राजवंश था जो कि अपने उत्तराधिकारी को पहले ही घोषित कर देते थे?
सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा चोल। चोल शासक जो थे ये अपने उत्तराधिकारी का पहले ही अनाउंसमेंट कर देते थे, याद रखना आपको। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में ये किसने बनवाया था? सही आंसर होगा राजराजा प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में बनवाया था। नीति निर्देशक तत्वों को समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर डिपेंड करता है। भारत के कौन से राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने गए थे? भारत के कौन से राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने गए थे? सही आंसर होगा एन संजीव रेड्डी। इनको सभी के सम्मति से चुना गया था। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर होता है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ये बताना है। सही आंसर होगा उपराज्यपाल। ये कहा जाता है। ये केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं उपराज्यपाल। लोकपाल विधेयक पारित हुआ था। लोकपाल विधेयक कब पारित हुआ था? सही आंसर होगा 18 दिसंबर 2013 को। लोकपाल विधेयक 18 दिसंबर 2013 को पारित हुआ था, याद रखना है। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। यह बात किसने कही थी? 1946 में। 1946 में यह बात किसने कही थी? ये बताना है। सही आंसर होगा सरदार पटेल सही आंसर है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? ये बताना है। हमारे संविधान में प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का कोई भी उल्लेख नहीं है। ये आपको याद रखना है। वयस्क मताधिकार का नहीं है, इन सब का उसमें उल्लेख दिया गया है। कित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माता के द्वारा संयुक्त राज्य के संविधान से ली गई है? कित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माता के द्वारा संयुक्त राज्य के संविधान से ली गई है? कौन सी विशिष्टता ली गई है? ये देख बताना है। सही आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य से क्या लिया गया है? सही आंसर होगा न्यायिक पुनर्वीक्षण, मूलभूत अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी। ये सभी जो है लिया गया है संयुक्त राष्ट्र से, याद रखना है। विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसके आधार पर बनाकर किया जाता है? विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसको आधार बनाकर किया जाता है? मुद्रास्फीति का किसका आकलन किया जाता है? सही आंसर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति का आकलन किया जाता है। मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति में पैसे का जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है। कोई भी वस्तु खरीदने के लिए उसको ज़्यादा पे करना पड़ता है। इसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। निम्नलिखित किस अवधि में निम्न में से किस अवधि में पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी? ये बताना है। इसको जो है पांचवी जो पंचवर्षीय योजना था उसको 78 से 79 के बीच में लागू नहीं किया जा सका। इस बीच में अवकाश रह गया था, ये आपको याद रखना है। योजना अवकाश कहलाया था ये। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण हुआ? एशिया के देशों में किस देश का सबसे अधिक औद्योगिकीकरण हुआ था? सही आंसर होगा जापान। एशिया के देश में जापान का सबसे अधिक औद्योगिकीकरण हुआ था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उद्योग स्थापित हुए थे। उद्योग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, याद रखना है। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? गरीबी हटाओ ये नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? सही आंसर है इंदिरा गांधी। सही आंसर है इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल की रचना की थी। मैला आंचल की रचना की थी फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल उपन्यास की रचना की थी, याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फणीश्वर नाथ रेणु ये बिहार से ही संबंधित थे। बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का 1875 में किसके द्वारा प्रकाशन किया गया? बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड।
1875 में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था, किसके द्वारा आरंभ हुआ था? सही आंसर होगा गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। निम्न में से किस जिले में जूट का उत्पादन होता है? निम्न में से किस जिले में जूट का उत्पादन होता है? सही आंसर होगा पूर्णिया। पूर्णिया में काफ़ी ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। बिहार का एकमात्र जिला जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है। बिहार का एकमात्र जिला जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है, कौन सा जिला है? सही आंसर है बेगूसराय। बेगूसराय मात्र एक ऐसा जिला है जहां पर ईरी रेशम का उत्पादन होता है। ईरी एक अच्छा किस्म का रेशम होता है, याद रखना आपको। भारत भारतवर्ष में सर्वप्रथम कॉफ़ी कहाँ उगाई गई थी? सर्वप्रथम कॉफ़ी कहाँ पर उगाई गई थी? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा चिकमंगलूर। चिकमंगलूर में पहली बार कॉफ़ी उगाई गई थी। यह पहाड़ी क्षेत्र है चिकमंगलूर, यहाँ पे कॉफ़ी उगाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ये बताना है। सही आंसर होगा माउंट थुलियर। माउंट थुलियर निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है। निकोबार में काफ़ी सारे छोटे छोटे द्वीप हैं और उसका सबसे ऊंचा शिखर है माउंट थुलियर। मुंबई तथा गोवा तट को क्या कहते हैं? मुंबई तथा गोवा के तट को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा कोंकण तट। मुंबई तथा गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। सुएज नहर जोड़ती हैं। सुएज नहर किसको जोड़ती हैं? सुएज नहर ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती हैं। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है, ये बताना है। इंद्रधनुषीय क्रांति ये हरित क्रांति, नीली क्रांति और श्वेत क्रांति इस सभी से संबंधित है। इंद्रधनुषीय क्रांति, श्वेत क्रांति ये दूध उत्पादन से संबंधित है, याद रखना। नीली क्रांति ये मत्स्य पालन से संबंधित है। हरित क्रांति ये हरित क्रांति के जनक किसको बोला जाता है? MS स्वामीनाथन को, ये तो आपको पता होगा। और अगर हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग इसका सही आंसर होगा। इससे गेहूं के फसल पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ज्वालामुखीय विस्फोट में निम्नलिखित में से लगातार कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती हैं? ज्वालामुखीय विस्फोट में निम्नलिखित में से लगातार कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में दिखाई देती हैं? सही आंसर होगा जलवाष्प। ज्वालामुखी विस्फोट में जलवाष्प लगातार दिखाई पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा जलवाष्प भी निकलता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होता है? सही आंसर होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है, ये आपको याद रखना है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? सही आंसर होगा आजीविकों ने। आजीविकों ने बराबर की गुफा को रहने के लिए यूज किया था। चीन यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण लगभग किया था, कब किया था? इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था, ये बताना है। सही आंसर होगा 673 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा किसे अस्थायी CEO नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के द्वारा किसको अस्थायी CEO नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा जोसेफ एलार्डिस। जोसेफ एलार्डिस ICC के अस्थायी CEO। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर होगा 18वां स्थान है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत का स्थान 18वां है। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला है। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? एयर टैक्सी यानी कि हवाई जहाज टाइप का टैक्सी होता है, कहाँ पे शुरू हुआ? सही आंसर है हरियाणा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? सही आंसर होगा मुंबई। पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया? पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया? सही आंसर होगा शूटिंग के क्षेत्र में। हाल ही में नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा?
हाल ही में नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, ये बताना है। पहले नंबर पे कौन रहा है? सही आंसर होगा बिहार। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया? मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया, ये बताना है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? सही आंसर होगा 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किस महापुरुष का उपनाम दीनबंधु है? दीनबंधु किसका नाम है? तो दीनबंधु चित्तरंजन दास का ही नाम है। दीनबंधु चित्तरंजन दास, इनको पूरा नाम बोला जाता है। हिंदी रंगमंच दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल को मनाया जाता है। हिंदी रंगमंच दिवस याद रखना है। निम्नलिखित में से चिंतामणि के लेखक कौन है? चिंतामणि के लेखक कौन है? सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा चिंतामणि बुक लिखा गया था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय मलेशिया में स्थित है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय मलेशिया में स्थित है, याद रखना है। अब साइंस का प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना है। सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग करते हैं? किस अम्ल का, कौन से एसिड का उपयोग करते हैं? सही आंसर होगा नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल सही आंसर होगा। जब हम एक प्याज काटते हैं तो ये एक गंध उत्सर्जित होती है और हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू के लिए उत्तरदायी है? उससे क्या निकलता है? सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी के कारण आंसू आ जाता है आंख में। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नियम से जाना जाता है? सही आंसर होगा न्यूटन का पहला नियम, यानी कि वस्तु जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहना चाहता है, ये न्यूटन का पहला नियम है। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? सही आंसर होगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रॉकेट इसी संरक्षण सिद्धांत पर उड़ता है, याद रखना है। और न्यूटन के तीसरे नियम पर रॉकेट उड़ता है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट क्यों लगता है? सही आंसर होगा प्रतिक्रिया। क्रिया के प्रतिक्रिया होता है न्यूटन के पहले नियम के अनुसार, इसीलिए चोट लगता है। टेस्ला चुंबकीय डैश का यूनिट है। टेस्ला किसका मात्रक होता है, किसका यूनिट है? सही आंसर होगा प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का यूनिट होता है टेस्ला। मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण का यूनिट टेस्ला होता है। पेट्रोल से लगी आग बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? क्यों नहीं किया जाता है ये बताना है। क्योंकि जल और पेट्रोल जो है वो मिलता नहीं है, ये सही आंसर हो सकता है। ये चौथा वाला सही है। पेट्रोल जल की सतह पर जो है ये ऊपर में आ जाता है और जल नीचे हो जाता है, तो पेट्रोल जो है ऊपर का आसानी से जल जाता है, इसलिए पानी से नहीं बुझाना चाहिए और ना ही बुझाया जाता है। गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं? गैस का लौ को सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा नीला क्षेत्र। नीला टाइप का जो कलर का आग होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद किया जाता है, क्यों? डीजल भारी मोटर में क्यों दिया जाता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डीजल का जो क्षमता होता है वो अधिक होता है और यह थोड़ा सस्ता भी होता है, ये सही होगा। ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाना पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन है। घरेलू खाना पकाने के लिए सबसे सस्ता साधन कौन सा है ये बताना है। सही आंसर होगा बायोगैस। बायोगैस सही आंसर है। इसमें बायोगैस में मेनली मीथेन पाया जाता है। मीथेन CH4 मीथेन इसका सूत्र होता है। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाला उर्वरक में होता है। बीज बोते समय जो उर्वरक डाला जाता है उसमें मेनली क्या होता है? सही आंसर होगा नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट होता है। तेल कुआं में तेल, जल और गैस इस आरोही क्रम में होते हैं। तेल कुआं में क्या आरोही क्रम में होता है, यानी कि सबसे कम क्या होता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या होता है, उसके बाद बताना है कि सबसे ज़्यादा क्या होता है। तो सबसे कम होता है जल, उससे ज़्यादा होता है तेल और उससे भी ज़्यादा होता है गैस। ये दूसरा सही है।
हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? सही आंसर होगा आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है Fe+। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। AB किसको दिया जा सकता है ये बताना है। AB जो है ये सिर्फ AB को ही दिया जा सकता है, लेकिन ये किसी का भी ग्रहण कर सकता है, ये आपको याद रखना है। AB को सर्वग्राही कहा जाता है और O जो होता है, O ग्रुप जो होता है ये सर्वदाता होता है, किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? विलियम हार्वे ने किसका खोज किया था? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था कि रक्त हमारे शरीर में कैसे फैलता है। एंटीजन है, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन क्या है? सही आंसर होगा एंटीबॉडी का अवशेष। एंटीबॉडी के अवशेष को एंटीजन कहा जाता है। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है और शरीर का पुलिस संरक्षक कहलाता है? सही आंसर होगा वृक्क। सही आंसर होगा इसका। वृक्क को शरीर का पुलिस रक्षक कहते हैं। मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनद का संगठन होता है। मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनद का संगठन होता है। कौन सा युग्म होता है ये बताना है। सही आंसर होगा 22+X। हीमोफीलिया रोग होता है जो, चूज करना इसमें से, हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया जो होता है ये आनुवांशिक तथा लिंग संलग्न है। आनुवांशिक बीमारी होता है हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है, पिता जो है A रुधिर वर्ग है, माता B वर्ग का है, तो इनकी संतान में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है ये बताना है। पिता A है, माता B है, तो उसके बेटे बेटी का क्या होगा ये बताना है। तो उसका कोई भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, O भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। श्वेत क्रांति नाम संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति, और वर्गीस कुरियन इसके जनक है। वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को जाने जाता है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? ये पौधे में पाया जाता है वृद्धि वलय, ये किसकी क्रिया से बनते हैं? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कैम्बियम की क्रिया से बनते हैं। कैम्बियम पौधे का ही पार्ट होता है। वृद्धि वलय के द्वारा जो है पौधे का उम्र ज्ञात किया जा सकता है। परागन का अर्थ क्या है? परागन का क्या अर्थ होता है ये बताना है। परागन का मतलब होता है कि परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना। ये पहला वाला सही हो जाएगा। आवृतबीजी पौधे के बीज में होता है। आवृतबीजी पौधे के बीज में क्या होता है? सही आंसर होगा इसमें सिर्फ आवृतबीजी पौधे जिसमें कि बीज वो अंदर में होते हैं, तो इसमें सुप्त एम्ब्रियो होता है। सुप्त एम्ब्रियो, ये सही आंसर होगा, याद रखना है इसको। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती हैं? प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती हैं ये बताना है। प्रतिजैविक औषधि ये अधिकतर जीवाणुओं में मिलती हैं। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैथ्स के प्रश्न के लिए हम लोग अलग से वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए आप सिर्फ GK GS और साइंस से काम चला सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले प्रैक्टिस सेट में।